नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दुनिया का पहला ऐसा मीडिया बार्गेनिंग कोड पेश किया है जिसके तहत गूगल और फेसबुक को समाचार सामग्री डालने पर कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि ये दुनिया का पहला कानून होगा जिसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में सबको समान मुकाबले का मौका मिलेगा। प्रस्तावित कानून मसौदे का नाम समाचार मीडिया अनिवार्य मोल तोल संहिता यानी मीडिया बार्गेनिंग कोड है। इस कानून के मसौदे के मुताबिक बड़ी तकनीकी कंपनियों को सार्वजनिक प्रसारकों समेत ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कंपनियां अपनी खबरों को किस कीमत पर उपयोग की इजाजत देती हैं, इस पर सौदा होगा। डिजिटल कंपनियां अगर फैसले का पालन नहीं करती तो उन पर 74 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल ऑनलाइन विज्ञापन पर एक तरह से समझे तो हर $100 में से $53 गूगल को और $28 फेसबुक को जाता है। इसके अलावा $19 बाकियों को जाता है। एक तरफ कम एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के चलते कई जो परंपरागत मीडिया संस्थान हैं उन पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इन्हीं संस्थानों के कंटेंट से लाखों कमा रही हैं। ये बात केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मीडिया के लिए भी चिंता का विषय है। आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को निपटाने के लिए एक कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रमेश कैलासम जी हैं जो कि CEO हैं indiatech.org के। साथ ही हमारे साथ डिजिटल टेक एक्सपर्ट अमित दुबे जी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित दुबे जी, मैं चाहूंगी कि पहले आप ये बताएं, ये जो प्रस्तावित कानून है ये क्या है, आसान शब्दों में इसे जरा हमें समझाइए। देखिए, काफी समय से देखा जा रहा था कि गूगल, फेसबुक या जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो ओपन कंटेंट प्रोलिफरेट करते हैं और उसमें कोई भी कहीं से भी कोई न्यूज एज ए न्यूज आइटम चला जाता है कि आजकल लोग टीवी पे न्यूज कम देख रहे हैं, फेसबुक से ज्यादा ले रहे हैं या गूगल न्यूज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो भी इस तरह के सोर्सेज हैं। तो उससे जो ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स हैं या जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडियम्स हैं उनको रेवेन्यू वाइज काफी नुकसान होता है। डेफिनेटली वो शिफ्ट हुआ है, एडवर्टीजमेंट भी वहां से वहां चले जाते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि न्यूज एक्चुअली ये लोग निकालते हैं क्योंकि सोर्स ट्रस्टवर्दी सोर्स यही होते हैं और उसके बाद किसी भी दूसरे फॉर्म में ले जाकर सोशल मीडिया पर बाकी लोग दिखाने लगते हैं या अपने तरह से बताने लगते हैं। तो उस वजह से जो एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आई है और जिसने वो एफर्ट लगाया है, एनालिसिस किया है या फाइंड किया है, उसको रेवेन्यू का लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। ये बहुत समय से देखा जा रहा था। मेरे ख्याल से इस चीज को कर्व करने के लिए, एक फेयर गेम देने के लिए कोशिश की जा रही है, पर ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गौर से देखें तो इसमें कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि आप किस तरह से इंश्योर करोगे कि कौन किसको इसका रेवेन्यू दिया जाए। क्योंकि जब एक बार सोशल मीडिया पे आज की डेट में भी कोई चीज जब वायरल होती है तो सोर्स, रियल आइडेंटिटी सोर्स की पता करने में बड़ा टाइम लगता है और वो अपने आप में एक चैलेंज है। कई तरह जगह से एक साथ इंफॉर्मेशन निकलती है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ी आसानी से वो मैनेज कर पाए। सेकेंड, अभी एक इस तरह का प्रावधान किया जाने की कोशिश की जा रही है कि एक लमसम अमाउंट हम डिसाइड कर लें कि ये जो न्यूज चैनल, क्रेडिबल न्यूज चैनल है जहां से ये न्यूज नॉर्मली रिलीज होंगी, उनको गूगल और फेसबुक पे करें। पर ऐसा भी नहीं कि आप इंडिया जैसी कंट्री में आप देखेंगे तो इस तरह के कई सारे चैनल्स हैं और कई सारी बॉडीज हैं। तो वो रेवेन्यू क्या होगा, कितना होना चाहिए, क्या उस रेवेन्यू से वाकई फेसबुक गूगल ने कमाया, नहीं कमाया, वो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकली मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। लेकिन ये अच्छा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और एक जगह बनेगा तो शायद बाकी देशों में भी इसको लेकर बहस शुरू होगी और गूगल और फेसबुक पर थोड़ा दबाव होगा। जो अभी लीड कर रहे हैं, हर तरह का रेवेन्यू सिर्फ इनको मिल रहा है और बाकी लोग इसमें पिछड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। रमेश कैलाशम सर, आपको क्या लगता है इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और ये चलन काफी समय से था, तो अब ये कानून क्यों लाया जा रहा है? देखिए, काफ़ी देशों में ये चर्चा हो रही है क्योंकि जो पुराने जो प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो अखबार हैं और ब्रॉडकास्ट मीडिया जो हैं, जो टेलीविज़न हैं, उनको काफ़ी हद तक ये नुकसान हो रहा था कि जब ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म आ गई तो उसकी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू था वो काफ़ी शिफ्ट हो गया है। आज की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियाँ वगैरह जो हैं, उनके जो उपभोक्ता हैं, उनकी प्राथमिकताएं जो है वो ज्यादातर डिजिटल की तरफ बढ़ रही है। जो पुरानी पीढ़ी थी उनको ये लगता था कि अखबार हाथ में उठाएं और पढ़ें, उसका मजा अलग था।
लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो करंट पीढ़ी है, जो ज्यादातर मोबाइल फोन में देखती है, उनको इतनी जो है पेशेंस नहीं है कि हम काफी देर तक कोई खबर को पढ़ें। उनका ज्यादातर ध्यान जो है वो हेडलाइन पे जाता है। और ये सारा जो है, ये जो मार्केट बनी, तो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी अखबार है उसका एक ऑनलाइन जो वर्जन है वो भी अवेलेबल है। और जैसे कि आप ब्रॉडकास्ट भी देखते हैं, किसी भी ब्रॉडकास्ट चैनल का अपना एक डिजिटल वर्जन भी है। और ज्यादातर जो उपभोक्ता हैं वो इन सब से दूर ये देख रहे हैं कि मुझे जल्दी कहाँ पे मेरे जो इंटरेस्ट का जो खबर है वो मुझे कहाँ मिलेगा। और एग्रीगेटर्स ने जो है इसका फायदा उठा के, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और न्यूज एग्रीगेटर्स भी हैं, वो इसको एक जगह में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पसंद का खबर हो उसको एक जगह में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सारा ट्रैफिक जो है, जिसकी वजह से ऑनलाइन में जो है आमदनी होती थी, वो सारा शिफ्ट होके अभी गूगल और फेसबुक की तरफ चला गया। जैसे आपने कहा है, जो प्रतिशत है वो काफी अधिक मात्रा में है। और इसका जो नुकसान है वो उस ट्रेडिशनल मीडिया को चला गया है कि उनके यहाँ पे उनका सेटअप है, आपका ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है, जर्नलिस्ट हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, वो जाके इतने मेहनत करके जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं। और ये सारा जो कंटेंट है किसी और के पास आराम से जा रहा है बिना कोई भुगतान दिए। तो जो सही में होना चाहिए था वो ये था कि जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं वो किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके लीगली सोर्स करें, कानूनी तरीके से, कि भाई ये आपने इतना मेहनत करके ये न्यूज़ दिखाया, आपने जो न्यूज़ बनाया हुआ है इसको हम हमारे प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए जो है लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी था। ये आज के डेट में नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी क्या हो गया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे ही हैं। आज के डेट में गूगल और फेसबुक जो है, हम जो कहते हैं मल्टी बिलियन डॉलर एसेट प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं सिर्फ इस न्यूज को लेके, सिर्फ उनका न्यूज का वर्टिकल जो है, क्योंकि वो सिर्फ हार्वेस्टिंग कर रहा है जो एग्रीगेशन का उनका जो प्लेटफॉर्म है। दूसरे भी न्यूज एग्रीगेटर्स हैं जो लीगली सोर्स करके अपने इसमें पेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय हो गया है। क्योंकि जो कोई पैसा नहीं देता, जैसे गूगल और फेसबुक हो गया है, उनके पास तो आमदनी बढ़ती जा रही है। जो लीगली सोर्स कर रहा है उसका खर्चा भी है और उसके पास इतनी ट्रैफिक भी नहीं आती है। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है, जो इन्होंने कानून पास किया है, द ट्रेजरी लॉ अमेंडमेंट न्यूज मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड करके इन्होंने नाम लगाया है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि भाई ये मतलब ये पहला कानून है इस तरीके का कोई देश ने निकाला हुआ है, और बाकी देश भी देख रहे हैं, जो फेसबुक और गूगल जैसे न्यूज फीड समाचार संगठनों को उनको उचित भुगतान पर बातचीत करने के लिए बाध्य करता है ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के साथ। ठीक है। और इसके अलावा अमित दुबे जी, जैसे आप चैलेंजेस को लेकर बात कर रहे थे और आपने कहा कि एक लमसम अमाउंट तय करना होगा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा क्या चुनौतियां आ सकती है इसके बारे में बताएं, और क्या ऐसा हो सकता है कि फेसबुक और गूगल नेगोशिएशन को लेकर इनकार कर दें? क्या ये भी हो सकता है? देखिए, ऑलरेडी फेसबुक इनकार कर चुका है। हाँ। फेसबुक ने कहा है कि यदि ऑस्ट्रेलिया उन पर इस तरह का दबाव बनाता है तो हम ऑस्ट्रेलिया की न्यूज ही नहीं दिखाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। इस हद तक वो स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मैं आपको बोल रहा था, चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं। फेसबुक खुद कोई न्यूज नहीं पब्लिश करता, न्यूज पब्लिशर कोई दूसरा है, तो उसके पास ये राइट नहीं है कि उसको रोके। उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली मान के चल रहा है। अब वो एज ए न्यूज आ रहा है, वो उसकी ओपिनियन आ रही है, वो उसने एक वीडियो बना दिया उसके ऊपर, तो वो कंटेंट क्रिएशन किसी और का है। ये सिर्फ प्रेजेंटिंग प्लेटफॉर्म है। अब प्रेजेंटिंग प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को यदि ओन कर रहा है और उस पर रेवेन्यू उसको मिल रहा है, बिकॉज एग्रीगेटर है वो, उस रेवेन्यू को शेयर करने के लिए तो एक चैनल बन सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो खुद उस कंटेंट को नहीं लेके आ रहा है, तो उसका ये कंट्रोल उस पर करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं, चूंकि इसको मैंने पे किया हुआ है तो चलो इसका दिखाता हूं, उसको मैंने पे नहीं किया हुआ है तो उसको नहीं दिखाता हूं। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म। फेसबुक और गूगल बहुत ओपन प्लेटफॉर्म, और यदि ये करने लगे तो फिर इससे जो आगे का मेथड है वो काफी चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो ये भी करेंगे फिर कि यदि किसी को पे कर रखा है तो उसका कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, बाकियों का नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देन वो उसका आरओआई निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो पूरा का पूरा जो बेस है एक इस तरह के प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, वो हिलता है थोड़ा सा। ना सिर्फ न्यूज पर, फिर किसी और भी कंटेंट में। अभी आप न्यूज की बात कर रहे हैं, कल के दिन कोई भी ऐसा कंटेंट है जो किसी जगह क्रिएट हुआ और कोई पर्टिकुलर बंदा उस पर
कंसर्न रेज करता है, तो उसको लेकर भी ये चीजें एप्लीकेबल होंगी कि उसको आप पे कीजिए और उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन था, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी इवॉल्व होगा। डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये तय है कि जो लिगेसी कंपनीज हैं वो काफी नुकसान इसमें उठा रही थी और उनका रेवेन्यू गूगल और फेसबुक के पास जा रहा था। इसके लिए एक प्रावधान आना बहुत जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, बाकी देश इसको फॉलो करेंगे, ये तय है। लेकिन इसको इवॉल्व होने में मुझे लगता है अभी करीब 1 आध साल लगेगा। काफी सारी ऐसी कंडीशंस, टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी जिसके थ्रू ये पता करना मेरे ख्याल से संभव हो पाएगा कि किस तरह से इस रेवेन्यू को शेयर किया, या जो भी इसमें लमसम पेमेंट बने वो कितना होना चाहिए और किस किस बॉडीज को देना चाहिए। ठीक है। कैलाशम सर, आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है? जैसा अब अमित दुबे जी कह रहे हैं कि डिस्कशन शुरू हुआ, ये अच्छी बात है, समय हालांकि लगेगा। भारत जैसे देश में, हमारे देश में क्या ऐसे कानून की ज़रूरत आपको दिखाई देती है? और ख़ासकर कोरोना महामारी को लेकर जब तमाम संस्थानों पर भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ऐसे दौर में आपको लग रहा है इस तरह के कानून की ज़रूरत है हमें? ये जो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कानून के संदर्भ से में भी देखें तो उन्होंने भी कोरोना के टाइम में ये लेके इसलिए आए थे क्योंकि उनकी जो करीब 100 साल पुरानी जो प्रिंट एजेंसीज हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, वो बंद होने के कगार पे आ गई थी। यही चीज दुनिया में सारे प्रिंट मीडिया का है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था, उपभोक्ता जो है वो शिफ्ट हो गया है डिजिटल फॉर्म में ज्यादातर। और जैसे जैसे ये तेजी से बढ़ता जाएगा, प्रिंट मीडिया को भी ऑनलाइन में आना पड़ेगा। वो काफी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। सिर्फ ये था कि जैसे ही वो ऑनलाइन में आए, इसका फायदा जो है एग्रीगेटर को हुआ है और उन्होंने तेजी से आगे बढ़ के इसका जो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वगैरह में काफी उन्होंने ये फायदा लिया हुआ है। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहता था। ये जो आपने पूछा था कि फेसबुक और गूगल का इसका क्या रवैया होगा, क्योंकि ये सारे दुनिया में यही अगर कानून इसी तरीके से चलता गया तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में काफी जो है लॉबिंग एफर्ट किया हुआ था और उसकी वजह से उन्होंने आखिरी वक्त पर जो टेबल हुआ है, जो वर्जन टेबल हुआ है बुधवार को, उसका और प्रीवियस जो वर्जन इन्होंने बनाया था उसमें काफी थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। इसमें एक नई चीज उन्होंने ऐड की है जो काफी देशों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह है टू वे एक्सचेंज का, टू वे वैल्यू एक्सचेंज की बात उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट घुसाई है इस कानून में। फेसबुक और गूगल और उनके साथ बातचीत करने के बाद सरकार ने इस सिद्धांत के हिसाब से वो कहते हैं कि आपकी जो प्रिंट मीडिया है, आप जो ऑनलाइन में न्यूज डालते हो, उसके लिए ट्रैफिक भी हमारी वजह से आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखने गए तो आपको हमें पैसा देना चाहिए था कुछ, जो आप दे नहीं रहे हो, और हम जो कमा रहे हैं उसमें आप हिस्सा मांग रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये एक टू वे वैल्यू एक्सचेंज के एक सिद्धांत की बात की हुई है इस जो बिल है ऑस्ट्रेलिया में। इसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि समाचार प्रदाताओं जो हैं उनके भेजे हुए ट्रैफिक में जो मुद्रित मूल्य आता है वो प्लेटफॉर्म पर किसी विशेष समाचार व्यवसाय या कंटेंट जो है उसका वित्तीय मूल्य निर्धारण करना जरूरी है। मतलब मेरी वजह से आपका जो ट्रैफिक बढ़ा है उसका भी एक वैल्यू होना जरूरी है। आपका जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूं उसके लिए भी वैल्यू होना जरूरी है। उन दोनों के बीच का जो एक्सचेंज का जो वैल्यू आता है वो डिसाइड करेगा कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा या आप मुझे कितने पैसे दोगे। दूसरी चीज, वो जो है दोनों गूगल और फेसबुक, इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इससे अलग रखा है। तो सरकार ने भी माना हुआ है कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इस कानून से अभी के लिए अलग रखता हूं। और फिर ये जो 28 दिन का नोटिस पीरियड है उसमें भी उन्होंने ढील की मांग की है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार ने बाद में इवैल्यूएट करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों तरफ की है और ये जो है न्यू एज इकोनॉमी है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यही चीज बाकी देशों में भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है एक उदाहरण बन गया है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, दोनों तरफ से आमदनी होगी और इसका बंटवारा कैसे होगा। तो भारत में भी निश्चित तौर पर अगर जब इसकी बातचीत होगी तो ये देखा जाएगा। भारत पहले ही 26% एफडीआई रेस्ट्रिक्शन ला चुका है एग्रीगेटर्स पे, जो सिर्फ इंडियन न्यूज एग्रीगेटर्स पे लागू होता है, फॉरेन न्यूज एग्रीगेटर्स पे लागू नहीं होता है, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय भी बन चुका है अभी।
ठीक है। तो अमित दुबे जी, पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि मीडिया संस्थानों खासकर समाचार पत्रों को फ़ायदा कैसे होगा, लेकिन जिस तरह से अब ये टू वे एक्सचेंज की बात कैलाशम सर ने बताई है, तो अब बताइए इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या लग रहा है आपको मीडिया संस्थानों को, समाचार पत्रों को खासकर? देखिए, ये दोनों चीजें हैं, इसके इम्पैक्ट देखने के लिए, क्योंकि सर कह रहे हैं क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। आप इस कंटेंट को पहुंचाना जहां तक चाहते हैं, उस वहां तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म काफी हेल्प भी करते हैं। आज की डेट में हर एक चैनल का, टीवी चैनल का यूट्यूब वर्जन भी है, वो फेसबुक लाइव करते हैं और उसकी वजह से भी कमाते हैं। जब वो कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो कहते हैं भैया हम आपको इतना रीच देंगे, फेसबुक के थ्रू भी इतना रीच देंगे, यूट्यूब के थ्रू भी। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे ख्याल से न्यूज आइटम खास तौर से, जिसमें सोर्स ऑफ जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको उस चीज का ड्यू मिलना चाहिए, जो भी मिसिंग है वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल के दिन यदि उन्होंने दिखाना बंद कर दिया और कहा कि ठीक है आपका कंटेंट हम नहीं लेंगे और आप यूट्यूब पर मत दिखाइए या फेसबुक लाइव मत कीजिए, तो क्या न्यूज चैनल्स और मीडिया एजेंसी इस चीज के लिए एग्री करेंगी? क्योंकि वो उनके लिए भी बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ना सिर्फ गूगल और फेसबुक, अब आज की डेट में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे और भी हैं, ये मेजर प्लेयर हैं, ये ठीक है 90% मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है, पर इवेंचुअली जब बाकी लोग भी ग्रो करेंगे तो ये सबके लिए लागू होगा और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा यदि उन्हें हर चीज के लिए पे करना पड़े। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये इधर भी लोग प्लेयर आए और उनको हर कंटेंट के लिए हर बार यदि इस तरह से या तो पेनलाइज किया जाए या पे करना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनकी ग्रोथ भी सफर करेगी, जो कंपटीटर आएंगे गूगल और फेसबुक। तो दोनों साइड से मैं देख रहा हूं इस विषय को। और इंडिया में खास तौर से ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप यदि बाहर किसी कंट्री में जाए तो बहुत ज्यादा चैनल्स इतने नहीं होते हैं। इंडिया में तो आप यदि काउंट भी देखेंगे तो इट्स लाइक वेरी गुड नंबर्स, एंड उसकी वजह से हर चीज को एक कानून के दायरे में लाना, हर एक कंटेंट को, हर एक न्यूज को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं अभी वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि पहले ऑस्ट्रेलिया कैसे लागू कर पाता है। मैं ये भी देखूंगा कि फेसबुक और गूगल के स्टैंड क्या होते हैं। फेसबुक थोड़ा सा टफ है, फेसबुक ने कहा है कि यदि ऑस्ट्रेलिया चाहता है तो हम उसकी न्यूज नहीं दिखाएंगे, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑलरेडी दे चुके हैं। गूगल यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा है, उधर एक स्टैंड लेगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये तय है कि बाकी देशों में इसको लेकर बहस शुरू हो जाएगी। हर मीडिया चैनल चाहेगा कि मुझे भी उसमें बेनिफिट मिले, लेकिन जैसा कि कहा टेक्निकली और अदरवाइज ऑल्सो दोनों साइड पर इसके फायदे नुकसान हैं, इसलिए इसको इतनी आसानी से नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता जब तक कि हम रियल आरओआई ना देख लें कि ये सब करने के बाद वाकई फायदा होगा या हम किसी अच्छे खासे बिजनेस एम्पायर को खत्म कर। ठीक है कैलाशम सर, आपकी नज़र में ओवरऑल न्यूज़ और मीडिया इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा अगर ये कानून आता है? तो अगर ये कानून आता है तो इसका असर ये है कि दोनों तरफ, जैसे हम देखें कि दोनों तरफ का फायदा है इसमें, लेकिन ये होगा कि इसमें कुछ जो है लकीर खींच जाएगी कि क्या हद तक कौन कितना जा सकता है। क्योंकि पहले जो था खुली छूट थी, गूगल और फेसबुक और जो भी एग्रीगेटर्स थे वो अपने हिसाब से करते थे और उसमें अपनी कमाई उनको पूरी तरह से उनको मिलती थी। लेकिन अब ये होगा कि जो है उनको रेवेन्यू शेयरिंग का जो मॉडल है वो एक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट है कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो और जो कंटेंट निर्माता हैं, जो न्यूज प्रिंट वगैरह हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल्स भी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत कम से कम ये कोड जो है फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जो सोर्सिंग है लीगली, जो समाचार आती है, उसी की वजह से इनके पास इतनी ट्रैफिक आती है और उसका जो है भुगतान करने की वजह से क्या होगा कि दोनों तरफ का जो है सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम देखें कि जो प्रिंट मीडिया है, चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया है, पहले जब प्रिंट मीडिया होती थी, समाचार पत्र होते थे, तो लोग कहते थे कि जब टीवी आ जाएगी तो समाचार पत्र सारे बंद हो जाएंगे। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया आई, फिर ऑनलाइन डिजिटल मीडिया आई, तो सबका कहना था कि अब सारे ऑनलाइन में हो गया है तो मतलब समाचार कौन पढ़ेगा, टीवी आजकल देखता कौन है। फिर अब एग्रीगेटर आ गए हैं तो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया वाले भी परेशान हैं, ब्रॉडकास्ट भी परेशान है, प्रिंट भी परेशान है कि सब कुछ अगर एक लाइन में, दो लाइन में लोग पढ़ने लगे तो फिर हमारा क्या है। लेकिन कंटेंट का सारा क्रिएशन जो है यहीं से होता है और इसका जो रेवेन्यू है, जब तक एक कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सिंग मॉडल या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आपस में तय नहीं होता, फिर मजबूरन सरकारों को इसमें घुसना पड़ेगा।
तो यही चीज है कि अगर इंडस्ट्री अपने आप तय कर लेती है कि इसमें हमारा फायदा है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पहले से तय कर लेते हैं तो सबके लिए फायदा है। ठीक है। तो अब अगर देखें अमित दुबे जी, यूज़र को इससे क्या फ़ायदा और नुकसान होगा? अगर नेट पर न्यूज़ और आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये कानून आता है, लागू होता है, तो इस तरह के कानून के बाद क्या एक तरह से खर्च करना पड़ेगा यूज़र को भी? देखिए, मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं, पर ऐसे कई सारे प्लेयर हैं आज भी। आप सर्च कीजिए हाँ। तो न्यूज चैनल के नाम पर यूट्यूब पर कम से कम सिर्फ 2000-2500 तो मैं ऐसे नाम जानता हूं जो खड़े हो गए हैं, रिपोर्टर्स जो न्यूज चैनल चलाते हैं। न्यूज एजेंसीज की तरह पूरा का पूरा उन्होंने अपना सेटअप बना रखा है। उनकी हर दिन न्यूज आती हैं, वीडियोज आते हैं, स्टोरीज आती हैं जो उनकी अपनी होती हैं, और कई बार इधर उधर से रेफर करके भी करते हैं। बट वो एक बड़ा बिजनेस है। हाँ। वो एक बहुत सारे लोग हैं उसमें, और वो ही एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम है, जो मेरे ख्याल से आगे उनके लिए भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो फ्रीडम था अभी तक कि आप किसी का भी न्यूज लाके कहीं से भी दिखा पाए, उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन यदि हम करते हैं तो इस तरह के लोगों को भी डेंट होगा। मैं एंड यूजर की ओर से नहीं सोच रहा, अभी मिडिल ऐसे लोगों की ओर देख रहा हूं जो छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे न्यूज चैनल्स हैं या जिनके 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं। दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग। उनको छोटे मोटे ऐड भी मिलते हैं, उनका भी एक अपना बिजनेस मॉडल है जिसमें यूट्यूब भी कमा रहा है, वो भी कमा रहे हैं। और खास तौर से जो यदि वो अपना न्यूज नहीं है और किसी और का रेफर करके बता रहे हैं, क्योंकि न्यूज वहीं से आती है, उसके जो सोर्सेज हैं वो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज ही है, वहीं से आती है। हाँ, उसको अपने तरह से बताया जाता है, तो उसमें क्रिएटिविटी ऐड होती है जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इसमें भी थोड़े से सवाल खड़े होंगे कि कितनी ऑथेंटिसिटी उनकी है, क्या उनको भी अपना रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, क्या ये रेगुलेशन उन पर भी लागू होगा या सिर्फ यूट्यूब शेयर करेगा जो कि सिर्फ एग्रीगेटर है। ये सारे मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं। एंड यूजर जो देख रहा है उसको फर्क सिर्फ ये पड़ सकता है कि अभी जितना आसानी से हर चीज उस तक पहुंच रही है, यदि उसमें किसी भी तरह का रेगुलेशन लगता है, कोई भी रेगुलेशन कंट्रोल एंड यूजर के लिए इंपैक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि कोई अभी आज के डेट, जैसे जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कल के दिन में किसी भी तरह का रेगुलेशन करता हूं कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पीछे चेक करना है। आज ओटीटी में आप एंटरटेनमेंट अलग तरीके से देखते हो और सेंसर बोर्ड्स के थ्रू जो आता है कंटेंट उसको अलग तरीके से देखते हो। ओटीटी पर ज्यादा आसानी से क्यों इतने ज्यादा लोग आ गए? क्योंकि उसमें सेंसर नहीं है। तो वो जो डिफरेंस है एंड यूजर को, वो एंड यूजर को डिफरेंस यहां भी देखने को मिल सकता है यदि कल के दिन इस पर कोई भी रेगुलेशन आती है कि मिडिल मैन या जो भी एग्रीगेटर है उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं ये न्यूज दिखाऊं और ना दिखाऊं, और उसकी वजह से वो रुकती है या उसका उतना दूरगामी उसको नहीं ले जा पाते हैं, तो एंड यूजर को डेफिनेटली फर्क पड़ेगा क्योंकि वो उसको उस तक वो चीज नहीं पहुंच रही है, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हर किसी को फर्क पड़ने वाला है। जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी पड़ेगा, एंड यूजर को भी पड़ेगा, और जो कोर इश्यू है वो तो इश्यू यही है कि जो न्यूज एजेंसीज हैं या जो मीडिया हाउसेस हैं उनको कितना बेनिफिट हम पहुंचा सकते हैं यदि ये कानून आता है। यदि वो वाकई सिग्निफिकेंट है तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, कैलाश सर, आप यूज़र को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात काफ़ी आम लोगों से जानने की कोशिश की गई तो ज़्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, करीब 60% लोगों ने सपोर्ट किया कि ये जो है वो गलत हो रहा है, कि 2 बड़े जो टेक जायंट्स हैं उनको काफ़ी रेवेन्यू जा रहा है और जो पुरानी जो प्रिंट मीडिया है उनको नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि अब जैसे फेसबुक वगैरह की बात हो रही है, तो फेसबुक ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है। हाँ। जिसका नाम है फेसबुक न्यूज़ फीचर। इसके तहत वो ये कह रहे हैं कि आप अगर पब्लिशर हो या आपके पास कंटेंट होगा तो आपको हम काफी रीच बढ़ा देंगे, काफी नए ऑडियंस और कंज्यूमर के साथ पहुंचा देंगे, ज्यादा आपको एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये उन्होंने लॉन्च किया यूएस में 1 साल पहले, और यूके में अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया जिसको £1 मिलियन ऑफर के नाम से जाना जाता है। काफी जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इसके साथ टाई अप कर चुकी हैं। तो ये भी अपने बिजनेस मॉडल अब इवॉल्व कर रहे हैं, जहां पे एक साइड में वो चार्ज कर रहे हैं और दूसरी साइड में रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है, जहां पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कानून हो गया। लेकिन यूजर के लिए ये हो गया कि जैसे मैं ये बार बार कहते रहता हूं कि जो यूजर है वो बदल रहा है धीरे धीरे, और यूजर ज्यादा डिजिटल की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। तो डिजिटल की तरफ इस झुकाव की वजह से ट्रेडिशनल मीडिया को ज्यादा और तेजी से इवॉल्व होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में जो है जो न्यूज़पेपर है उसका बुरा हाल होते जा रहा है, भारत में ही नहीं काफी देशों में, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बदल रहा है।
ठीक है, तो बहुत बारीकी से आपने इस कोड को लेकर, इस प्रस्तावित कानून को लेकर, इसके असर को लेकर हमें सारी चीज़ें समझाई हैं। अमित दुबे जी, रमेश कैलासम जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।